Hello and welcome back. Today I have brought to you a very interesting topic and it's called a hero. Who is a hero? Hero is a person who protects everyone. So let's see what this chapter has for us. So, father looked over the newspaper he was reading under the lamp and said, Swami, listen to this. Now, the father was reading the newspaper and he said to his son Swami that listen to this. News has been received about the bravery of a village lad. Village lad is a village boy. कि एक खबर छपी है कि कैसे एक गांव का लड़का एक बहादुरी यानी कि ब्रेवरी का काम करता है. While returning home by the jungle path, the boy came face to face with the tiger. कैसे वो जंगल के थ्रू घर आ रहा होता है और उसका आमना सामना एक टाइगर से हो जाता है. So the paragraph gave an account of the boy's fight with the tiger. ये पैराग्राफ बता रहा होता है कि कैसे वो बॉय वो टाइगर से लड़ता है. It also told how the boy flew up the tree where he stayed many hours. कैसे वो ऊपर पेड़ पे चढ़ जाता है और वहीं पर कुछ घंटों तक रहता भी है. At last some people came that way and killed the tree. और फाइनली वहां कुछ लोग आते हैं और वो उस टाइगर को मार देते हैं. After reading it through, father looked at Swami and asked, "What do you say to that?" तो वो उसको पूछते हैं कि आपको इस बारे में क्या कहना है. I think he must have been a very strong and grown up person. मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी strong और grown up person रहा होगा. Not a boy at all. कोई बच्चे का काम तो नहीं है. Argued Swami, how could a boy fight a tiger? क्योंकि कोई छोटा सा बच्चा भला टाइगर से कैसे लड़ सकता है. Do you think you are wiser than the newspaper? तो उसके फादर बोलते हैं कि तुमको क्या लगता है तुम न्यूज़पेपर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो. Said angrily his father. So man may have the strength of an elephant and yet a coward. हो सकता है कोई इंसान के पास में बिल्कुल ही एलिफेंट जैसी बॉडी हो लेकिन फिर भी वो डरपोक हो. बॉडी कैसी? एलिफेंट जैसी और हो बिल्कुल ही कावर्ड यानी कि डरपोक. There can be another who may be a mere skeleton, but with his courage he can do anything. और दूसरी जगह कोई बिल्कुल ही पतला दुबला सा इंसान जिसके अंदर बहुत हिम्मत हो तो वो क्या ना कर सके. Courage is everything. Strength and age don't matter. Courage ही सब कुछ है और उसके सामने स्ट्रेंथ और एज का कुछ मायना ही नहीं है. अगर हिम्मत होगी तो कोई छोटा बच्चा भी बहादुर होगा और हिम्मत नहीं होगी तो कोई बड़ा इंसान भी डरपोक ही होगा. So, how can it be, father? Said Swami. Suppose I had a lot of courage, but what could I do if a tiger attacked me? हो सकता है मेरे अंदर भी बहुत करेज हो, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, ताकत हो, लेकिन अगर मेरे सामने टाइगर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा. Leave alone strength. Can you prove you have courage? स्ट्रेंथ की तो हम बाद में बात करेंगे. क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है. Let me see if you can sleep alone in my office room tonight. देखते हैं आज कि क्या तुम मेरे ऑफिस रूम के अंदर अकेले सो सकते हो. Swami had always slept beside his granny in the porch. तो अब वो हमेशा से ही अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक ढके हुए एंट्रेंस पर रहते थे यानी कि एक वेरांदा में सोते थे अपनी दादी के साथ में. एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट. अगर इस अरेंजमेंट में कुछ भी छेड़खानी होती थी कि अगर दादी साथ नहीं सोती थी या फिर वो पोर्च नहीं होता था तो उनको नींद नहीं आती थी, वो कांपते रहते थे. ट्रेम्बलिंग होता है डर से कांपना और सो भी नहीं पाते थे. He hoped at first that father was only joking. पहले तो स्वामी को लगा कि उनके फादर उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं.
He tried to change the subject by saying, "Father, our cricket club is going to invite couple." और उसने बात बदलने की कोशिश करके कहा कि आपको पता है हमारा क्रिकेट क्लब कपिल को बुलाने वाला है। We'll see about it later. Father cut in. You must start sleeping alone at night. तुमको ना रात को अकेले सोना शुरू करना चाहिए. From the first of next month, father, said Swami in his sweetest manner, trying to please father. उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, मैं अगले महीने की पहली तारीख से ही अकेले सोना शुरू कर दूंगा. No, you must do it right from today. अगले महीने से नहीं, आपको आज से ही शुरू करना है ये. Father commanded. It's disgraceful sleeping beside your granny like a baby. ये बहुत शर्म की बात है. Disgraceful यानी कि बहुत शर्म की बात है कि आप अभी भी अपनी दादी के साथ सोते हो कोई छोटे बच्चे की तरह. Now you are in 5th standard and I don't like the way you are being brought up. अब तुम 5th क्लास में आ गए और मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम्हारी परवरिश कैसे हो रही है. Father lifted the newspaper to his face once again and started reading it. तो फिर से वो उस न्यूज़पेपर को उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं. Swami rose silently and tiptoed to his bed in the porch. तो स्वामी वहां से उठ जाते हैं और चुपचाप अपने बेड की तरफ दादी के साथ में चले जाते हैं. Granny was sitting up in her bed and she remarked, "Boy, are you feeling sleepy so early? So, don't you want to hear a story today?" तो उनकी दादी बोलती है कि आज आपको बड़ी जल्दी नींद आ रही है, क्या आप कोई स्टोरी नहीं सुनना चाहोगे? Swami made no reply. He pulled the blanket over his face. उन्होंने कुछ नहीं कहा और ब्लैंकेट अपने फेस पर खींच लिया. Don't cover your face, boy, said Granny. तो दादी ने कहा अपना फेस कवर मत करो. Swami uncovered his face a little and whispered, "Please, please, Granny, don't talk to me. I'm feeling so sleepy, and don't let anyone disturb me, even if the house is on fire." अरे ग्रैंडमा, आप प्लीज मुझसे बात मत करिए, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है और मुझे किसी को भी डिस्टर्ब मत करने देना, बेशक ही घर में आग क्यों ना लग जाए. He turned over and began to snore under the blanket. But very soon he found his blanket pulled away. Father was standing over him. तो अब वो पलट कर खराटे मारना शुरू कर देता है ब्लैंकेट में ही. इतने में ही उसके फादर आते हैं और उसका वो ब्लैंकेट ही खींच लेते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं. Swami, get up, said father. He looked like a ghost in the darkness of the porch. तो अब वो वहां वेरांडे में बिल्कुल भूत के जैसे लग रहे थे. Swami moved a little and groaned as if in sleep. Get up, father shouted again. तो अब स्वामी थोड़ा सा हिला तो सही, लेकिन ऐसा लगा कि वो बहुत गहरी नींदों में ही है. लेकिन उनके फादर फिर से चिल्लाए और कहा, Get up. Granny pleaded, Why are you disturbing the child? तो दादी ने पूछा, भाई आप क्यों सोते हुए बच्चे को परेशान कर रहे हो? Let's see ahead. Get up, Swami, he said for the 4th time and Swami got up. उन्होंने 4th टाइम यही बात कही कि स्वामी उठ जाओ और इस बार वो उठ गए. Father rolled up the blanket, took it under his arm and said, Come with me. Swami looked at Granny for a moment and then followed his father into the office. तो उनके फादर ने उनका ब्लैंकेट उठाया और रोल करके अपने आर्म के नीचे रखा और फिर उसको ले गए अपने ऑफिस में. Father, your office is so dusty and there must be scorpions behind your books. तो उनके बेटे स्वामी कहते हैं कि आपके ऑफिस में तो बहुत डस्ट है और बुक्स के पीछे हो सकते हैं स्कॉर्पियोज भी हों. There are no scorpions, clever fellow. Sleep on the bench if you like. वो बोले, वैसे तो कोई स्कॉर्पियो है नहीं, लेकिन तुम बेंच पर सो सकते हो, तुम्हें अच्छा लगे तो. Can I have a lamp burning in the room? क्या मैं थोड़ी सी लाइट जला सकता हूँ इस कमरे में? No, you must learn not to be afraid of darkness. तुमको अंधेरे से डर भी नहीं लगना चाहिए. It is only a question of habit. You must form good habits. आपको हैबिट बनानी है और एक अच्छी हैबिट बनानी है.
विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? क्या आप थोड़ा सा दरवाजा खोल सकते हो मेरे लिए? ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू वोंट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट. लेकिन वादा करो, मैं दरवाजा तो खोल दूंगा कि तुम रात को अपनी ग्रैंड माँ के बेड के पास वापस नहीं जाओगे. इफ यू डू इट, आई टेल योर फ्रेंड एट स्कूल एंड दे विल ऑल लाफ एट यू. अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स को बता दूंगा और वो सब तुम्हारे ऊपर बहुत हंसेंगे. स्वामी डिडंट लाइक द क्रूअल्टी हिज फादर वाज शोइंग. स्वामी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसके फादर उसके साथ कितना क्रूअल्टी यानी कि कितना गुस्से से और निर्दयी होकर बिहेव कर रहे थे. He hated the newspaper for printing the tiger story. उनको बहुत गुस्सा आया कि क्यों ही न्यूज़पेपर में वो टाइगर की स्टोरी प्रिंट हुई. He wished the tiger had not spared the boy. और वो यही सोचते रहे कि काश वो टाइगर उस बॉय को छोड़ता ही नहीं. Not spared मतलब नहीं छोड़ना. So as night advanced and the silence in the house deepened, Swami's heart began to beat faster. अब जैसे जैसे रात आगे बढ़ते गई और घर का शांति और भी ज्यादा होते गई, वैसे ही उसके दिल की धड़कनें, उसकी हार्ट बीट्स और भी ज्यादा तेज होने लगे. He remembered all the stories of the ghost he had heard. उसको सारी भूत की कहानी वापस याद आने लग गई. He was almost faint with fear. और वो बेचारा तो डर के कारण बेहोश ही होने वाला था. Swami spread his bed under the bench. It seemed to be a much safer place. तो वो बेंच के नीचे जाकर सोने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लगता है ये उसके लिए एक सेफ प्लेस है. He shut his eyes tight and curled himself in the blanket. उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर कर्ल कर लिया. Unknown to himself, Swami fell asleep. उसे खुद को ही नहीं पता लगा कि उसको नींद कब आ गई. In his sleep, he saw a terrible dream. A tiger was chasing him. Swami tried hard to escape, but his feet would not move. और वो सोते हुए एक सपना देखता है कि उसके पीछे भी एक टाइगर भागते हुए आ रहा है और वो भागना चाहता है लेकिन वो तो एक स्टेप भी मूव नहीं कर पा रहा. He tried to open his eyes, but his eyelids would not open. वो आंखें तो खोलना चाहता था लेकिन उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी. He put his hand out to feel his granny's presence, as was his he won't, but he only touched the wooden leg of the bench. तो उसने हाथ तो बढ़ाया अपनी ग्रैंडमदर को फील करने के लिए लेकिन उसका हाथ पड़ा सिर्फ वुडन बेंच पर. Thus his lonely state came back to him. He froze with fear. उसने खुद को अकेला पाया और वो डर से बिल्कुल ही जम चुका था. And now, what was this rustling? He slowly opened his eyes and looked in the darkness. उसने सोचा अब ये किन पत्तों के हिलने की आवाज आ रही है. उसने थोड़ी सी अपनी आईज खोली और अंधेरे में देखा. Something was moving in the room. उसने समझा कि रूम के अंदर कुछ तो हिल रहा है. स्वामी lay staring at it in horror. और वो बहुत डर से उसको घूर रहा था. Staring at it in horror. His end had come. उसको लगा आज तो वो जरूर ही मर जाएगा. He knew the ghost would soon tear him into pieces. उसको लगा कि वो जो भूत है उसको जल्दी से ही बहुत सारे पीसेस में टीयर कर देगा. And so he was. What was the use of waiting? As he came nearer, Swami sprang out from under the bench, clutched its legs tightly and dug his teeth in. और फिर वेट करने से क्या था, उसने फटाफट से उस भूत का पैर पकड़ा और बहुत जोर से उसको बाइट कर दिया. Oh, there was a painful cry, and then there was a big sound of tumbling and falling over furniture. फिर क्या, एक बहुत जोर से पेन भरी आवाज आई और बहुत ही ज्यादा साउंड हुई टम्बलिंग की. टम्बलिंग यानी कि कुछ गिरना. फॉलिंग साउंड को टम्बलिंग बोलते हैं और कुछ फर्नीचर भी गिर गया.
At a moment, father and others came running with the light. और इस मोमेंट पे जब इतनी चीजें गिर जाती हैं तो फादर और बाकी सब भी उस कमरे में आ जाते हैं लाइट के साथ में. They fell on a burglar who lay there with a bleeding knee. और उन्होंने पकड़ा एक चोर. बर्गलर कौन होता है? थीफ, जो कि वहां पर बेचारा रो रहा था क्योंकि उसके पैर पे से खून आने लग गया था. The next day there was a shower of congratulations for स्वामी. और उसके अगले ही दिन सब ने स्वामी को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करा उसकी ब्रेवरी के लिए और कैसे उसने अंधेरे में एक चोर को पकड़ा और उसके पैर पर बाइट कर दिया था. His classmates look at him with respect and his teacher patted his back. उसके सब फ्रेंड्स उसको रेस्पेक्ट कर रहे थे और उसकी टीचर ने भी उसको शाबाशी दी. Patted his back यानी कि शाबाशी देना. So the headmaster said he was a true scout. उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही असली और strong person है. Right? So Swami had bitten into the knee of the notorious burglar and the police were grateful to him for it. तो अब स्वामी ने बाइट कर दिया था उस बर्गलर के पैर पे. नोटोरियस का मतलब होता है जो कोई इंसान कुछ बुरा करने आया हो और पुलिस थैंकफुल थी उसको लेकर क्योंकि उसी स्वामी की वजह से थी जो पुलिस थी वो बर्गलर को पकड़ पाई. The night when father returned home from the club, he asked, "Where is my boy? He is asleep. So early. He didn't have a wink of sleep last night," said mother. So अब क्या हुआ? जैसे ही शाम को फादर घर आते हैं और पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, तो वो बताते हैं कि आपका बेटा तो ऑलरेडी सो चुका है. वो बोलते हैं इतनी जल्दी? तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो कल रात को 1 मिनट भी ठीक से नहीं सो पाए. He didn't have a wink of sleep. यानी कि वो थोड़ी देर भी ठीक से नहीं सोया था. Where is he sleeping? Beside his granny. वो कहाँ सो रहा है? अपनी ग्रानी के पास में सो रहा है. Oh, that was why he had wanted to be in bed before I came. अच्छा, तो वो इसीलिए मेरे आने से पहले ही सो गया. Father exclaimed with a frown. और फिर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं जानकर कि आज फिर से वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ में सो रहा है. उनको अच्छा नहीं लगा ये जानकर. Let him sleep where he likes, mother said appealingly. उनकी मदर ने उन्हें कन्विंस करा कि उसको जहां भी सोना पसंद है आप उसे सोने दो. You shouldn't risk his life again. तुमको फिर से उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी चाहिए. All right. Spoil him as much as you like. Father mumbled and went into change. तो फादर ने कहा कि चलो ठीक है, आप उसे जितना बिगाड़ना चाहते हो. Spoil him यानी कि जितना भी बिगाड़ना चाहते हो आप उसको आप बिगाड़ लो. Swami was hearing the whole conversation from under the blanket. He felt great relief to hear his father going away. उसने सारी कॉन्वर्सेशन ब्लैंकेट के अंदर से सुनी और वो खुश हुआ ये जानकर कि उसके फादर वहां से जा चुके हैं. So this was our chapter The Hero by R.K. Narayan. Now let's move on and look at the conceptual assessment questions. So who was reading the newspaper? It was Swami's father. The important thing according to father was courage. Swami always slept beside his granny. When Swami's father pulled away Swami's blanket, he looked like a ghost. Swami became a hero when he caught the burglar. Now we have to answer these questions orally. By whom was Swami supported the most? Granny and mother. Which moving creature did Swami see in the room? It was a reflection of ghost. What did Swami use as a mortal weapon? His teeth. Who appreciated Swami as a real scout? His headmaster. Why did Swami feel relieved at the end? Because his father
had gone away. And now you have to answer these questions by yourself. And also these RTCs. Then we have some grammar questions which have gerunds for you. A gerund is also a verbal noun. जो भी verbal noun होता है उसको हम gerund भी बोलते हैं. And you have to attempt an exercise based on it. And then we have the word par for you जहाँ पर आपको spell check करके उसको correct करना है. And also a few phrases. Then we have some competency based assessment questions for you जहाँ पर आपको punctuation marks study करने हैं. And this is going to be your learning skill. Moving on, you have to consider these writing skills, speaking skills, and value corner questions. So I hope that you understood this chapter pretty well, and I am going to come soon and ask more questions related to this chapter. So keep revising and keep learning. I'll meet you in the next class with more new topics. Till then, take care of yourself and bye-bye.